Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो हम कुछ गुजरात की सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले इसमें धौलावीरा जो जगह है, जो कि हमारी खातिर बेल्ट में है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक छोटा सा लैंड है रन ऑफ कच्छ के पास। आइए इसको ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे, इन्हीं को दोबारा से रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रेश वाटर मिला है, बहुत ताज़ा पानी, इसके आसपास जो एरिया है वो ताज़ा पानी मिला हुआ है। यहाँ की सॉइल जो है बहुत बढ़िया है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं इसकी सॉइल में, और पूरे तरीके से यहाँ पे हमारी क्रॉप्स ग्रो होती है। धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये यहाँ पर कुछ एंट्रेंस गेट बने हुए हैं, वो भी हम देखेंगे पिक्चर की मदद से। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्ज ग्राउंड बने हुए हैं, सबसे बड़े मैदान बने हुए हैं जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी की जाती थी, मेले लगाए जाते थे, शादियाँ वगैरह की जाती थी, और भी बहुत सारे रिलीजियस सेलिब्रेशंस, धार्मिक एक्टिविटीज़ की जाती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्ज वाइट स्टोन, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी, पहले लोग मूर्ति वगैरह जो बनाते थे वो बड़े बड़े वाइट स्टोन्स पर बनाते थे। मूर्तिकार अपनी कला को, अपने स्कल्पचर को वो वाइट स्टोन पर ही दिखाते थे। लोथल एट द गल्फ ऑफ खंबात, लोथल जो जगह है वो खंबात की खाड़ी के पास है। प्रीशियस स्टोन्स अवेलेबल, यहाँ पे बहुमूल्य रत्न पाए गए हैं जो लोग पहले जिनका बनाते थे, जो कि उनके ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मालाएं हो गई, बीड्स जिसको हम बोलते हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स जिसको हम हार बोलते थे, उसमें प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल, मैटर, ये ऐसा केंद्र था, सभी जगहों का हेड था ये। यहाँ पर मेन जगह थी जहाँ पे किसका काम किया जाता था, बहुमूल्य जो हमारे स्टोन्स हैं उनका काम किया जाता था, उनसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। स्टोन के ऑब्जेक्ट्स भी थे कुछ, और कुछ हमारे मेटल के। स्टोन के ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं हमारे उस टाइम पर बड़े टूल्स बनाए जाते थे, कुछ और मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, अर्थन पॉट बनाए जाते थे, पॉटरी का भी काम बहुत फेमस था, और हमारे प्रीशियस स्टोन्स जिनसे हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते थे उन सब का यूज़ किया जाता था। मेटल यानी कि धातु जो हमारे बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे, यूटेंसिल्स जैसे मैंने परात दिखाई थी वो सभी यूज़ किया जाता था। कॉपर का, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सभी के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। स्टूडेंट, आइए देखते हैं इनको ज़रा मैप में। स्टूडेंट्स, ये आपको गुजरात का मैप दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपको गांधी धाम भी दिखाई दे रहा है। इस मैप में जो स्मॉल पार्ट जो है जहाँ पे रेड डॉट लगा हुआ है, यही हमारी धौलावीरा जगह है। ये एक छोटा सा पार्ट है लैंड का, और उसके आसपास क्या है, वाटर। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा धौलावीरा है, ठीक। इसके आसपास जो है क्या है, क्या पाया जाता है इसके आसपास, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम समझते हैं, और इसके साथ हमारी ये सॉइल है वो भी बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे ताज़ा पानी, और यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स, इसके आसपास का जो है रन ऑफ कच्छ में हमने धौलावीरा पढ़ा था, और गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया,
ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ खंबात है। तो इसी एरिया में हमारा क्या है, ये जहाँ पे मैंने जो पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हमारी कौन सी जगह है, लोथल, जहाँ पे हमारे फायर अल्टर्स पाए गए थे। लोथल यहाँ पे प्लेस है। ओके स्टूडेंट, गुजरात जो कि गल्फ ऑफ खंबात के पास है। और रन ऑफ कच्छ ये वाला इलाका है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में लैंड वाला कुछ छोटा सा लैंड है, ठीक, जहाँ पे हमारा धौलावीरा जो अभी मैंने दिखाया था इसके आसपास पानी दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल पाई गई है। ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो पार्ट है लिटिल रैन है, यानी कि हमारे आसपास जो है ये वाला इलाका हमारा जो था वो धौलावीरा था। तो ये आसपास जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पानी वाला एरिया है, ये आसपास इसके पानी है, ताज़ा पानी जिसको हम बोल सकते हैं। धौलावीरा के पास फ्रेश वाटर पाया गया है और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, फर्टाइल है। यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो हो सकती हैं अच्छे से। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ। धौलावीरा जो जगह है वो रन ऑफ कच्छ के खादिर बेल्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पे लोकेटेड है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे ताज़ा पानी पाया जाता है और वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे हर कोई भी क्रॉप उपज सकती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ सिटीज़ जो थी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, मगर ये धौलावीरा जो थी 3 पार्ट्स में थी। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर जो हिस्सा है वो पत्थर की दीवारों से सराउंडेड था। और धौलावीरा कितने पार्ट्स में था, 3 पार्ट्स में। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, वहाँ पे जो एंट्रेंसेस जो थे वो गेटवेज बना रहते थे। आइए ज़रा इनको गेटवेज को देखते हैं, गेटवेज कैसे हैं। स्टूडेंट्स, पहले ये गेटवे हुआ करते थे, सिटी के स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये गेटवे बना रहते थे। गेटवे हमारा ये है स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा हमारा गेटवे है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेट हुआ करता था, सिटी का एंट्रेंस पॉइंट होता था। स्टार्टिंग जहाँ से सिटी है ये हमारा गेटवे है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गेट वे। ये हमारा गेटवे है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, यहाँ पे एक बड़ा एरिया होता था, बड़ा मैदान, वहाँ पे क्या होता था, पब्लिक सेरेमनी होती थी। पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, जैसे अगर हम बात करें वहाँ पे मेला लगाए जाते थे, शादियाँ कराई जाती थी। आइए देखते हैं उनको। ये हमारी पब्लिक सेरेमनी है जहाँ पर लोग मेला लगाते थे, ठीक। ये बड़े ग्राउंड में हुआ करती थी, बड़े मैदान में जो बड़ा एरिया होता था, खुला एरिया, वहाँ पे पब्लिक सेरेमनी को कंडक्ट कराया जाता था, जहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होती थी। ये आपके सामने मेला दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरा मेला है, ये भी देखो झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी बहुत तादाद में। यहाँ पे लोगों की शादियाँ भी हुआ करती थी, वो भी एज अ पब्लिक सेरेमनी का पार्ट हुआ करती थी। तो वहाँ पर लोगों की शादियाँ कराई जाती थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेरेमनी कंडक्ट कराई जाती थी एक बहुत बड़े एरिया में। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे शादी हो रही है, पब्लिक सेरेमनी।
Other finds includes large letter of Harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood. और भी अगर हम देखें इन पब्लिक सेरेमनी के अलावा भी हड़प्पा के टाइम पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब चल रहा था, तो कुछ स्क्रिप्ट भी पाई गई हैं, कुछ लिखावटें भी पाई जाती हैं जो कि जिनको सफ़ेद पत्थरों पर उकेरा जाता था। वहाँ पे डिज़ाइनिंग की जाती थी सफ़ेद पत्थरों पर, और कभी कभी वो वुड यानी कि लकड़ियों पे भी वो लिखावट हमें देखने को मिली है, डिज़ाइनिंग उकेरी जाती थी। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग। ये सबसे बहुत ही अलग अद्भुत राइटिंग देखने को मिलती है हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर, एंड हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स जो मैंने आपको दिखाए थे, उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर ये लिखावट हमें देखने को मिलती है। सील्स भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको सील्स दिखाई थी उस दिन। स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, ये सील्स बनी हुई हैं जो कि स्टोन्स पर, मेटल्स पर बनाई जाती थी, पत्थर पर। यहाँ पे देखो ये लिखावटें भी हैं, ये जो इसमें लिखाई की गई है, राइटिंग जो की गई है, ये हम जैसे इंसान इनको नहीं समझ सकते। ये इतिहासकार, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ही इनकी भाषा को समझ सकते हैं, जो कि पुराने टाइम पर स्टोन्स पर लिखे जाते थे। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर ये राइटिंग लिखी गई है। तो हमारी तरह तरह की सील्स बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लगभग इनमें सभी सील्स में जानवर देखा गया है, तो इन सील्स में एनिमल्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, इनकी ही डिज़ाइनिंग की जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। लोथल जो थी वो साबरमती जो जगह है जहाँ पे हमारा साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहीं पर ही ये जगह है लोथल, गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, जो कि खंबात की खाड़ी के पास है। आइए जरा देखते हैं लोथल को। ये आपको दिखाई दे रही है लोथल जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह आपकी लोथल है। ये खंबात की खाड़ी के पास है और यहाँ पे साबरमती आश्रम भी है। ठीक, खंबात की खाड़ी जो कि हमारा समुद्री इलाका है, वहाँ पर ये प्लेस सिचुएटेड है। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. वो ऐसी जगह पर स्थित थी हमारी लोथल, वहाँ पे बहुमूल्य रत्न भी पाए जाते थे, आराम से मिल जाते थे, वहाँ से लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, समुद्री इलाका था, जाहिर सी बात है वो। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये इम्पॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे स्टोन्स की चीज़ें बनाई जाती थी, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, स्टोन से बने हुए वस्तुएं, शेल से भी बनाई जाती थी और कुछ धातुओं से, मेटल से भी बनाई जाती थी। देयर वॉज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी। वहाँ पे स्टोर हाउस भी था जहाँ पे लोग अपनी वस्तुओं को स्टोर करके रखते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। वहाँ पे स्टोर हाउसेस में सील्स भी पाई गई हैं। तो ये सिटी में ऐसी जगह थी जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को लंबे समय तक रख सकते हैं स्टोर करके। ये लोथल में जो डॉकयार्ड बना हुआ है इसको भी देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था, ये डॉकयार्ड है। ये यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट दे रखा है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से लोग जाते हैं और ये आसपास इसके पानी है और इसके आसपास ये सारी जो है ये बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री ईंटों के, बेक्ड ब्रिक्स जो यूज़ की जाती है, तो इसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं।
Students, a building that was found here was probably a workshop for making beads. यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग पाई गई है, इमारत पाई गई है जहाँ पर जो कि वर्कशॉप का काम करती थी। वहाँ पे किसका काम होता था? माला बनाने का। यहाँ पे कुछ पीसीस ऑफ स्टोन देखने को मिले हैं, बहुमूल्य रत्न, ठीक, जो माला बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। हाफ मेड बीड्स, कुछ अधूरी मालाएं भी यहाँ पे देखी गई हैं। टूल्स फॉर बीड मेकिंग, कुछ ऐसे टूल्स जिनके द्वारा हमारी मालाएं बनाई जाती थी वो भी देखने को मिले। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर, कुछ यहाँ पे ऐसी फिनिश्ड बीड्स भी देखने को मिली हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को बेची जाती थी, वो भी मालाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। आइए स्टूडेंट, उन मालाओं को देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने प्रीशियस स्टोन्स बने हुए हैं, बहुमूल्य रत्न हैं। ये पत्थर हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जिनकी कीमत ही नहीं हम बता सकते, और इन्हीं सभी स्टोन्स का माला बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, यहाँ पे ये माला बनी हुई है, प्रीशियस स्टोन से माला बनी हुई है। ये भी हमारी माला बनी हुई है। स्टूडेंट, ये मालाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, प्रीशियस स्टोन से हमारी माला बनी हुई है। ये माला देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर माला बनाने की वर्कशॉप भी देखने को मिली है। स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास।